हेलो, आई एम श्रद्धा एंड वेलकम टू बिग बास्केट। आप जब अपने वर्क डेस्क पर काम करते हैं तो उसे खूबसूरत बनाकर रखते हैं, सजा कर रखते हैं ताकि आप मोटिवेटेड फील करें और प्रोडक्टिव रहे आपका दिन। तो जब आपको फूड प्रिपेयर करना है तो किचन काउंटर टॉप ही तो आपका वर्क डेस्क है। एंड ट्रस्ट मी, अ विजुअली अपीलिंग किचन एनहांसेस योर मूड एंड गुड फूड इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड विद अ हैप्पी हार्ट। तो चलो बताती हूँ काउंटर टॉप को हम क्लटर फ्री कैसे रख सकते हैं। अपने किचन के काउंटर टॉप को आप जितना क्लीन एंड क्लटर फ्री रखेंगे आप उतना ही प्रोडक्टिव फील करेंगे। एंड फॉर दैट यू कैन गो फॉर बैम्बू डिश रैक। इफ यू नीड readily accessible things like chopping board, plates and trays, this is the perfect organizer for making your kitchen look clean and stylish. Now you must be wondering why have you used only bamboo dish rack? इसकी जगह हम स्टेनलेस स्टील वाला रैक भी तो यूज कर सकते हैं। Yes, you can, बट अगर आपको अपने किचन को विजुअली अपीलिंग बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, तो कुछ आपको इस तरीके की एसेसरीज यूज करनी है जो स्टैंड आउट करे, डिफरेंट लगे और विजुअली अपीलिंग भी हो। इस डिश रैक को आप इजीली क्लीन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्राई क्लॉथ, मतलब ये इजी टू मेंटेन भी है। सिमिलरली ट्रेस का भी आप यूज कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज ट्रेस से एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है और क्लीन करना भी आसान होता है। मतलब आपको एक एक चीज हटाकर काउंटर टॉप को क्लीन नहीं करना होगा। सिमिलरली आपको किचन काउंटर टॉप्स को ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए राइट साइज के ऑर्गेनाइजर पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए। आई मीन क्रेट्स एंड बास्केट का तो सभी यूज करते हैं, बट आप किन प्रोडक्ट्स का फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं और उनको कितनी स्पेस चाहिए, कैसा ऑर्गेनाइजर चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है क्लटर फ्री काउंटर टॉप क्रिएट करने में। जैसे कि ये वाइट बास्केट, काफ़ी ज़्यादा डेप्थ है इसमें चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हो गई जो डेली यूज़ में मैं फ्रिक्वेंटली यूज़ करती हूँ, ऑयल, घी एंड सॉल्ट। और इसे थोड़ा सा स्टाइलिश बनाने के लिए यू कैन ऐड प्लांट एज वेल। ऑल्सो गाइज, काउंटर टॉप को क्लटर फ्री बनाने के लिए आप कोशिश करें कि आप यूटेंसिल्स को काउंटर टॉप पे ना रखें, तभी वो क्लीन और क्लियर लगेगा। सिमिलरली किचन अप्लायंसेस को सिर्फ अंदर से क्लीन रखना ही नहीं, बाहर मतलब सर्फेसेस भी क्लीन रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए ना आप कोशिश करिए जो भी आप मार्केट से सामान लाते हैं या आपको कुछ जगह नहीं मिलती है तो आप सीधे स्टैक कर देते हैं उसे रेफ्रिजरेटर या माइक्रोवेव के ऊपर। तो बस चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए राइट ऑर्गेनाइजर। जैसे कि फ्रूट बास्केट्स, फ्रूट्स आप लेकर आते हैं उसे तुरंत के तुरंत फ्रूट बास्केट में ही ऑर्गेनाइज करके रखें ताकि वो दिखने में भी विजुअली अपीलिंग लगे और यूज़ करने में भी आसानी हो। ऑल्सो गाइज, ऐसे एडिबल मटेरियल्स जैसे फ्रूट्स जो हम डायरेक्टली यूज करते हैं, आप उन्हें कोशिश करिए कि ऐसे बास्केट्स में ऑर्गेनाइज करें जो इको फ्रेंडली हो। वैसे तो किचन अप्लायंसेस को आप क्लीन ही रखिए, लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो विजुअली अपीलिंग चीज़ें ऐड करें, लाइक टिश्यू ऑर्गेनाइजर एंड अ फ्लावर पॉट। जब भी यूज़ करना है इन्हें ईजिली आप रिमूव कर सकते हैं और वापस भी रख सकते हैं। Moving on, for creating a clutter-free countertop, you should think about functional decor accessories। जैसे कि ये किचन टाल्स हैं, ओपन रखेंगे तो ये बहुत जल्दी गंदी होती है। वैसे ही आपको कोशिश करना है आप कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजर यूज करें जो लिड जिसमें कवर हो, स्पेशली फॉर किचन टाल्स, ताकि किचन टाल्स गंदी ना हो और इस तरीके का ऑर्गेनाइजर विजुअली अपीलिंग भी लगता है। मुझे पता है इस आइडिया के साथ आप काफ़ी ज़्यादा रिलेट करेंगे क्योंकि ऐसा हर इंडियन घर में होता है। रेफ्रिजरेटर मतलब जो भी चीज़ें हैं बस उस पर स्टैक कर दो। तो प्लीज़ रेफ्रिजरेटर को भी विजुअली अपीलिंग बनाइए ना, बिकॉज इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर किचन। तो इस पे भी फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करिए कि जो इसका सर्फेस है वो क्लीन और क्लटर फ्री रहे। आप इसमें चीज़ें स्टैक नहीं करिए। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ पर क्या रखना है, इसका मतलब है आपको अपने किचन के ऑर्गेनाइजेशन पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो पहले अपने कैबिनेट्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर लें ताकि आपको रेफ्रिजरेटर पर चीजें रखने की आदत ना बने, और इसे आप क्लीन और क्लटर फ्री बना सकते हैं। और विजुअली अपीलिंग बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक प्लांट ऐड करना है। बस अब जो फ्रूट बास्केट्स मैंने रेडी की थी आप रेफ्रिजरेटर पर रख सकते हैं ताकि कोई भी फैमिली मेंबर इसे इजीली एक्सेस कर सके। किचन को क्लटर फ्री बनाने के साथ साथ क्लीन करना भी ज़रूरी है। तो अपने अप्लायंसेस को आप डेली क्लीन करें ताकि जो भी आप डेली यूज़ में एक्टिविटी करते हैं और गंदे हाथों से अप्लायंसेस टच कर लेते हैं तो उसमें स्टेन्स ना लगे और वो क्लीन लगे। Now for making your kitchen appliances look more pretty and visually appealing, you can add refrigerator magnets. Yes, आप decorative accessories add कर सकते हैं। Also, fridge magnets can be cool aid to holiday memory recall. वेल, सिंक इज द एरिया ऑफ किचन जहां पर आप किचन की सारी गंदगी साफ करते हैं। जैसे यूटेंसिल्स धोना, सब्जियां वॉश करना और थोड़ा बहुत पानी भी गिर जाए तो हम सिंक की तरफ ही उसे वाइप करते हैं। सो इस एरिया को ना विजुअली अपीलिंग बनाना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, बट श्रद्धा हो तो सब हो जाता है।
Use of small sink caddy is a must. Stainless steel rust resistant organizer for keeping all the cleaning essentials in one place. Also, it has a removable tray, मतलब यूज करते करते अगर पानी भर जाता है तो you can easily clean it, मतलब काउंटर टॉप मेसी नहीं होगा। तो देख रहे हैं आप, बस एक छोटे से सिंक कैडी से सिंक कितना क्लीन लग सकता है। आप इसमें एक सोप डिस्पेंसर ऐड कर सकते हैं और क्लीनिंग टूल्स भी इजीली ऐड कर सकते हैं। ये सारे साइजेस में भी अवेलेबल है। चलिए एक DIY भी शेयर कर देती हूँ। मैं अपने ब्रशेस को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करती हूँ उसके लिए मैंने ये मेसन जार यूज़ किया है, जो ओल्ड मेसन जार है जिसे मैंने अपने हाथों से पेंट किया और अगेन एक ऑर्गेनाइजर तैयार है। ऐसा आप भी कर सकते हैं। वैसे ही सिंक एरिया के पास एक हैंड टाल का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम हैंड वॉश करते हैं, उसके बाद जो पानी रहता है वो रिंस आउट करता है, पानी इधर उधर गिर जाता है और वो भी काफ़ी ज़्यादा मेस फैलाता है। तो इसके लिए आप कमांड हुक का यूज़ कर सकते हैं। वर्टिकल स्पेस यूज़ करने के लिए टाइल पर इसे फिक्स कर देना है, स्टिक कर देना है और इसे आप इजीली रिमूव भी कर सकते हैं और इस पे बस आप किचन टाइल हैंग कर दीजिए। आपका ये जो किचन का कॉर्नर है वो मेस फ्री हो जाएगा। To keep my kitchen clean and odor free, I keep the trash bin in the utility area, that's a balcony, जो ओपन होने की वजह से बिन स्मेली नहीं होता है और गार्बेज डिस्कार्ड करना भी मेसी नहीं होता है। Sometimes it happens, गार्बेज डिस्कार्ड करते टाइम we end up spilling things और फिर उसे क्लीन करना is another irritating task। तो भाई ये सबसे बचने के लिए I prefer keeping trash bin outside my kitchen। We rental tenants face this a lot of time, करते हैं ना। रेंटल अपार्टमेंट में रहने से हम बहुत सारी चीज़ें ऐड नहीं कर सकते, लेकिन आप फिर भी प्राइवेसी ऐड कर सकते हैं अपने किचन में। कैसे, देखिए, आपको चाहिए एक एक्सटेंडेबल रॉड, कर्टन रॉड और एक छोटा सा कर्टन, ताकि आप उसे विंडो पे फिक्स कर सकें और प्राइवेसी बनाए रखें। है ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेंटल हैक। आपको नो ड्रिल आइडिया दे रही हूँ मैं, मतलब आपको ड्रिल भी नहीं करना है तब भी आप इजीली किचन पे कर्टन ऐड कर सकते हैं और ये कर्टन को आप वॉश भी कर सकते हैं। तो किचन में प्राइवेसी के साथ साथ आप इसे विजुअली अपीलिंग भी बना सकते हैं बाय एडिंग डिफरेंट कलर्स ऑफ कर्टन्स। ऐसा आप डोर के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपके डोर में बहुत ज़्यादा धूप आती है, समर सीजन में आप इरिटेटेड हो जाते हैं, तो आप इस तरीके की कर्टन रॉड के साथ एक लंबा कर्टन भी हैंग कर सकते हैं। Now there's no one to disturb me and I can enjoy my cooking। तो इतने सारे अच्छे आइडियाज के साथ आपके लिए गिव अवे भी तो है। तो कमेंट सेक्शन में बताओ मैंने किचन विंडो पर कौन से कलर का कर्टन यूज किया है। तो जल्दी से यहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज दैट्स द बेसिक एलिजिबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द गिव अवे। किचन को विजुअली अपीलिंग कैसे बनाना है ये तो आपने समझ लिया, लेकिन पैंट्री कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, अगर ये भी देखना है तो ये वीडियो जरूर चेक करिएगा। चलिए मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।